ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है ना, तो चलो इसी के बहाने मैं बता ही देता हूँ। ये वाला साइन 105 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो आपको क्या करना था, बेसिकली इसको लिखना था 60 प्लस 45, क्योंकि 60 और 45 की वैल्यू डायरेक्ट पता होती है। फिर इस पर लगाना था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये करना था। ठीक है, यहां से साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और साइन 45 1/√2। तो यहाँ से आंसर आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। दैट मीन्स √3 प्लस 1/2√2। ऑलराइट, सिमिलरली आप है ना cos 165 भी निकाल सकते हो इसी प्रोसेस को यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल्स हम बढ़ाते हैं। ये तो सिंपल एप्लीकेशन हो गया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का यूज कहाँ करना है कि नहीं। अब हम अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सारे बच्चे। लेकिन जैसे आपको फाइंड करना, फाइंड cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू cos 45 डिग्री माइनस बी, फिर माइनस साइन 45 डिग्री माइनस का ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस का बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ सो दैट आप इसको कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन है cos ए प्लस बी के इक्वल होगा। सेकेंड है cos ए माइनस बी के इक्वल होगा। थर्ड है साइन ए प्लस बी के इक्वल होगा, या फिर साइन ए माइनस बी के इक्वल। चलिए बच्चों ट्राई करेंगे आप लोग एक बार पर फटाफट। cos ए प्लस बी तुमने सॉल्व कर लिया क्या सचिन? गलत है भाई तेरा ना। आप लोग ज्यादा पैनिक कर रहे हैं जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। पैनिक का मतलब ये था कि देखो सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चे इसका। सी बेटा, मुझे दे रखा है cos 45 माइनस है, cos 45 माइनस बी, साइन 45 माइनस है, साइन 45 माइनस बी। ऑलराइट, तो ये जो cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी। ये तो एक बार के लिए अगर मुझे आइडेंटिटी पता है cos ए प्लस बी क्या होता है, cos ए माइनस बी क्या होता है, अगर ये सारी चीज हमको पता है तो हम इजिली यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या बेटा कि ये टर्म जो है अगर इसको मैं ए मान लू पूरे को और इसको बी मान लू, है ना, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू कॉस बी
तो इसको हमने a मान रखा है तो ये भी a ही होगा, और इसको b मान रखा है तो ये भी b होगा। तो ये क्या आ गया, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। लेकिन यहां पर a के प्लेस पर क्या है 45 माइनस a, और b के प्लेस पर क्या है 45 माइनस b है, तो इसको ध्यान में रखना। तो क्या आ जाएगा cos, ये किस पे जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है cos a प्लस b। तो a क्या है बेटा जी, a है 45 माइनस a, ये a हो गया, प्लस b, b मतलब 45 माइनस b, ये आ गया। अब ये आ गया, बट ऑप्शन हम देख रहे हैं कि इस फॉर्म में नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा और करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये 45 ये 45 मिलकर क्या हो गया बेटा जी आपका 90 डिग्री, है ना। और ये माइनस है और ये माइनस भी है, तो हमने क्या किया दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा a प्लस का b। क्लियर हुआ बेटा। हमने क्या किया है, ये माइनस a था ये माइनस b था, है ना। कहीं पर मान लो ऐसे लिखा है माइनस a माइनस b, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b। तो ये हमने लिख दिया। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया कि मुझे क्लियरली यहाँ पर अब दिख रहा होगा, क्या आपको ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो गया 90 और ये होगा माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का टर्म्स आ गया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा क्या है बेटा a प्लस b, और सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो प्लस का ही आएगा, प्लस साइन थीटा है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर हुआ या नहीं, बोलो बेटे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर चैनल से करें, आपको जरूर आंसर आएगा बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में इसमें बोल दिया कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू मतलब एंगल है ये बेसिकली, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। a कॉमा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, एंड साइन a की वैल्यू उसने दे रखा है, दैट इज 15/17, cos b की वैल्यू उसने दे रखा है 12/13, then we have to find sin a plus b। तो आपको निकालना है sin a plus b की वैल्यू बेटा। चलिए एक बार ट्राई करें सारे बच्चे, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां से वी कैन सी गिवन क्या बेटा, गिवन है साइन ए। साइन ए पता है 15/17 है, तो सबसे पहला चीज तो यही राइज होगा कि अगर साइन ए पता है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, है ना। तो या तो वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल रूल आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो उसका यूज कर लो, है ना। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, है कि नहीं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान के चलिए, है ना। साइन थीटा क्या होता है बेटे, p/b होता है, मतलब परपेंडिकुलर। मान लो ये एंगल ले लिया a, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 70। तो बेस कैसे निकालते हैं याद है, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट माइनस करके स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो आप, 17 का स्क्वायर होता है बोलो 289 और 15 का 225। तो इसको फर्दर सॉल्व किया कितना आएगा बेटे बताओ,
इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 8, तो बेस आपका 8 हो गया बेटा। तो cos थीटा मतलब cos a ये होता है b बाई एच। b बाई एच कहने का मतलब क्या हो जाएगा, b मतलब 8 और h मतलब 70। तो साइन ए से हमने cos a निकाल लिया। ऑलराइट, सिमिलरली अपने पास cos b भी गिवन है। cos b कितना है 12/13। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, साइन b, सिमिलर कंसेप्ट यूज कर कर, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये एंगल b है, तो cos b होता है b बाई एच। b मतलब बेस और h मतलब ये। ठीक है बेटा, तो ये निकालना है आपको, ये p है। तो यहां से p बराबर आप बोल सकते हो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बेटा जी। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 25, मतलब 5 आ गया। तो P आपका 5 हो गया बेटा जी। तो साइन B क्या होता है, P बाई एच मतलब 5/13। ठीक है, अब एक तरीका ये था, दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन होता है। अच्छा, तो उस रिलेशन का भी यूज कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 चाहिए, है कि नहीं। तो हम कैसे निकालते हैं 1, हम इसमें से साइन पता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देते, तो रूट लेते तो प्लस माइनस में 2 आता। तो इसने बोल रखा है कि ए बिलोंग्स कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस के साथ ही cos थीटा पॉजिटिव होगा। बी भी बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसने दे रखा है। ठीक है, बाकी ये रूल भी अप्लाई कर कर निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट पे। अगर मैं यहाँ बोल देता ना कि ए लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर निकालते तो इसी रूल से, बस cos a -8 कर देते, -8/70, क्योंकि cos नेगेटिव होना चाहिए। चलिए बेटा, तो यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इजी था। तो हमारे पास क्या क्या पता हो गया बेटे, है ना, वी नो साइन ए, वी नो cos a, वी ऑल्सो नो cos b एंड sin b, 4 चीज पता होगी। तो अब जो फाइंड आउट करना है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बेटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो लेट्स जस्ट यूज द आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो सो साइन ऑफ ए प्लस बी ये हो जाएगा बेटा जी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है कि नहीं। तो यहां से साइन ए कितना है, तो 15/17, कॉस बी कितना है बेटा 12/13, कॉस ए कितना है देख लो 8/17, और साइन बी कितना आ गया 5/13। बस, तो एलसीएम तो 70/13 है, चाहो तो इसको बाहर कर लो, आप कर लेना, ये कैलकुलेशन है। और इसमें हो जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 5, है कि नहीं। तो इसके बाद आप कर सकते हो, है ना, बाकी कंसेप्ट ये था। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको प्रूव करना है बेटा, है ना, प्रूव दैट साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इक्वल होगा कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस। चलो ये प्रॉब्लम मैं करता हूं, है ना, आप लोग बस फोकस करेंगे इस पे, देखेंगे बेटे क्या मुझे ये है लेफ्ट साइड में और ये टर्म है राइट साइड में, इसके इक्वल प्रूव करना है।
अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं बच्चे कि सर इधर तो 75 है, चलो ठीक है, तो 75 से मैं cos 15 में जा सकता हूँ, जा सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, लेकिन 15 से 105 में कैसे जाएंगे, है ना, ये 15 से 105 में कैसे जाएंगे, बिकॉज अगर लेफ्ट साइड में दोनों साइन का टर्म है, राइट साइड में दोनों कॉस का टर्म है और बीच में प्लस माइनस है, तो अब कॉस 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट यूज होगा, तभी ये कन्वर्ट होगा साइन कॉस में। इतना तो हिंट राइट साइड देखकर लगा सकते हैं। दूसरा कि साइन 75 है, तो चलो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 15 डिग्री। 75 को बेटा जी हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही होता है। अच्छा, तो यहां तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन इस 15 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 75 लिख ले क्या? तो लिखोगे तो उससे क्या होगा? मुझे तो चाहिए क्या? 105 चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा जी? 105। तो हमने क्या किया कि 105 जनरेट करने के लिए ये जो 15 है ना अंदर में, इसमें 90 ऐड कर दिया और 90 सब्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास कहीं पर 2 लिखा है, तो मैंने क्या किया, 2 को 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 ही रहेगा ना। तो वही चीज है यहाँ, 15 डिग्री था, 15 को 15 रहने दिया, इसमें 90 ऐड कर दिया और 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस में ही रहेगा। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? बेनिफिट ये हो गया कि पहले तो इस टर्म को देख लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 15 तो आ गया, अपना काम बन गया, ये वाला चीज आ गया। अब जो मैं 90 ऐड किया था और 90 सब्ट्रैक्ट किया था, वो कुछ ऐसा दिखेगा, साइन ये 90 डिग्री और 15 डिग्री, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा बेटा जी? 105 डिग्री, हाँ बना देगा। और यहां पे माइनस 90 डिग्री ऐसे एज इट इज रखा। क्लियर हुआ? हमने क्या किया बेटा जी, ये 90 और 15 जो दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री और 15 डिग्री, इस दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो 105 आ गया, और यहां पर जो 90 है उसको माइनस 90 रहने दिया। चलिए नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ा, तो यहां से आप देख सकते हो ये तो है cos 15, इसको रहने दिया माइनस। हमने क्या किया, क्योंकि साइन से मुझे cos में जाना है, तो 90 को पहले ले आएंगे। तो 90 को पहले लाने के लिए ये जो 9 यहां पर लिखा है ना 105 माइनस 90 डिग्री, इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो चलिए ले लेते हैं। साइन माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 105 डिग्री। ये चीजें सबको समझ में आई क्या? देखो 105 माइनस 90 था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो 90 प्लस में हो जाएगा, 105 माइनस में हो गया, है ना। इट्स लाइक ऐसा कि आपके पास कहीं पे लिखा है, देखो a माइनस बी लिखा है, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, है ना। बेसिक अलजेब्रा है ये सब, ऑलराइट। तो वही चीज यहां पर हुआ है। अब आगे बढ़े तो क्या दिखा, देखो अब तुमको डिजायर्ड फॉर्म अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। cos 15, ये देखो साइन माइनस थीटा, ये पूरा टर्म हमने थीटा ले लिया, है ना। दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये जो पूरा टर्म है 90 माइनस 105, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो साइन माइनस समथिंग माइनस साइन समथिंग होता है। क्यों? क्योंकि वी नो बेटा, पहले ही बता चुका हूं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, है कि नहीं बेटा जी। तो यहां पर के ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा, और एक माइनस पहले से इधर है, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा साइन 90 माइनस 105, 90 माइनस 105, ठीक है। उसके बाद
यहां पर देख सकते हो ये cos 15 ही है, ये रहने दो, प्लस sin 90 माइनस थीटा, अभी बताया cos थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा cos 105 डिग्री। क्लियर? तो यही तो राइट हैंड साइड था बेटा, यही आपको प्रूव करना है ना। तो हैंस प्रूव, लिखो इसको। अच्छा, जो सचिन सचिन सुन रहे हो मेरी आवाज? बायो क्लास आज भी नहीं होगी बेटे, क्योंकि बायो क्लास नहीं होगी आज। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइक्लोन का इतना उधर इफेक्ट आया सर के घर के तरफ कि वो लाइट उठ कुछ नहीं है, न इंटरनेट चल रहा है, नहीं कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। चलिए, तो थोड़ा सा क्लास ये एक्स्ट्रा जाएगा 10 मिनट, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सारे बच्चे लिखेंगे। Prove that cos of alpha plus beta into cos of gamma minus cos of beta plus gamma into cos of alpha, ये बराबर है साइन बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा, साइन गामा माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे बेटे, है ना, वेरी सिंपल है ना। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, आपका दे रखा है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा ये तो जानते हो ना? नहीं जानते जो बच्चे देख लो, इस टाइप के जो सिंबल यूज होंगे उसको अल्फा बोला जाता है, ALPH। ये वाला जो सिंबल है इसको बीटा बोला जाता है, लिखते बेटा है, ये सब ग्रीक वर्ड है बेटा, शायद 10th क्लास में आपको बताया जाता है। इसको गामा बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ नहीं, जैसे एबीसी हम लोग यूज करते हैं ना, उस पर अल्फा बीटा यूज कर लिया, इंटू कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम कराने के पीछे लॉजिक ये है कि आप पूरी तरह से आइडेंटिटी को अपने टिप्स पे ले आओ। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम क्लियरली क्या देख रहे हैं, कि अगर कोई बच्चा ये सोच लेगा कि सर ये है cos A इंटू कॉस बी माइनस cos A इंटू, तो ऐसा नहीं है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बीटा प्लस गामा। तो पहले तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा, cos अल्फा प्लस बीटा को ब्रेक करना होगा, किस पे? तो इस आइडेंटिटी पे, किस पे? cos A प्लस बी पे, ठीक है बेटा। तो लेट्स ब्रेक इट, क्या आ जाएगा cos A इंटू कॉस बी, याद है cos A प्लस बी, cos A इंटू कॉस बी मतलब cos अल्फा इंटू cos बीटा, माइनस प्लस होता है तो माइनस लेते हैं, साइन, फिर दोनों साइन का टर्म आता है तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये जो हो गया आपका, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो, और साथ में क्या है cos गामा, तो यहां cos गामा लिख दिया है कि नहीं, फिर माइनस cos बीटा प्लस गामा, तो इसको भी ब्रेक कर लो cos A प्लस बी में, चलिए कर लेते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, है ना। देखो फॉर्मूला
जो आइडेंटिटी है वो तो ऐसे ही यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन जो ए के प्लेस पर है लिखेंगे वही ए, और जो बी के प्लेस पर है वो बी लिखेंगे। जैसे यहाँ बीटा और गामा था, फिर साथ में मल्टीप्लाई है कॉस अल्फा से। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लग गया, आप कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करो अपने आप आंसर आपको दिखेगा। देखो आप क्या करो, कॉस गामा से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, करो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। पहला टर्म मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, दूसरा टर्म मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा आएगा बेटे। चलिए फर्दर आगे बढ़ा, ये तो हो गया इस पार्ट की कहानी, ये वाला, ये पूरा पार्ट ये बन गया। फिर माइनस है, इधर देखते हैं क्या क्या बनता है। तो पहले आप कॉस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, ऑलराइट। फिर ये कॉस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस साइन बीटा साइन गामा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है यहां तक ना। अब फर्दर आगे बढ़ा तो आपको एक चीज अब दिखाई देगी कि यहां पर माइनस है, ये वाला माइनस, और ये जो पूरा टर्म ब्रैकेट में है, तो ये माइनस जो है इसको तो माइनस बनाएगा और ये माइनस वाले को प्लस कर देगा, क्योंकि बाहर में माइनस है ना बेटा। तो ये जैसे ही इसको माइनस बनाएगा तो देख सकते हो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये वाला टर्म माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है ये। तो बच क्या जाएगा आपके पास, ये टर्म और ये टर्म बचेगा, जिसमें कि ये वाला जो ये माइनस वाला है ये बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो पहले इसी को लिख रहा हूं मैं, साइन बीटा साइन गामा इंटू कॉस अल्फा, ये वाला टर्म हो गया, और ये बचा हुआ है पहले से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। ठीक, अब देख लेते दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो साइन बीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो साइन बीटा को बाहर कर लिया। अब अंदर में क्या बच गया, इधर से बचेगा ये दोनों टर्म बेटा, साइन गामा कॉस अल्फा, तो इसको लिख लिया साइन गामा इंटू कॉस अल्फा, और क्या बचेगा इधर साइन अल्फा कॉस गामा माइनस के साथ, तो माइनस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा। जैसे ही ये देखा ना तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे भाई ये तो कुछ नहीं, ये तो आइडेंटिटी बन गया। कैसे, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देखो ना, साइन गामा कॉस अल्फा तो माइनस कॉस गामा साइन अल्फा, क्या होता है साइन ए माइनस बी, जहां पर ए का रोल कौन प्ले कर रहा है गामा, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है अल्फा। तो क्या हो जाएगा बेटे, यहां पर हम लिखेंगे साइन बीटा तो पहले से बाहर था, इनटू में आ जाएगा साइन गामा माइनस अल्फा साइन ए माइनस बी, और शायद यही तो आपको प्रूव करना है, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ बेटे, बताओ कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, बोले सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है बेटे, आप साथ साथ में लिखते भी रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे। पहले एक बार ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स है मुझे हटा, मतलब जो लाइंस है उस लाइंस को हटा देता हूं, ताकि आपको मैं अच्छे से दोबारा रिपीट कर सकूं।
ऑलराइट, देखेंगे बेटा। तो अपने को प्रूव करना था, है ना, ये था लेफ्ट हैंड साइड में, ये यहां से देखते हैं। अपने को प्रूव करना था कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा इसके बराबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत किए। सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा लिया, यहाँ पे माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा लिया। ठीक है बेटा। तो हम क्या देखें कि यहाँ पे अगर मैं ये स्टेप लेफ्ट हैंड साइड से तो शुरुआत किया, अब अगला स्टेप क्या लिखूं, कुछ क्लिक नहीं कर रहा। तो एक चीज तो जरूर क्लिक कर रहा है, क्या कि अगर मैं इस टर्म को देखूं पूरे को, तो ये है बेटा अपना कॉस ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, ये बीटा ऐसे है ना, ये कॉस ए प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है, बस ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है। तो मैं तुरंत जैसे ही देखा इसको, तुरंत आइडेंटिटी यूज कर लिया कॉस ए प्लस बी वाली, जो कि होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस का टर्म, फिर बीच में माइनस आता है, फिर दोनों साइन का टर्म, साइन ए इंटू साइन। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने तुरंत यहाँ पे यूज कर दिया। उससे क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर। फिर कॉस गामा यहां था, उसको रहने दिया। फिर दूसरा टर्म मुझे ये दिखा, मैं सोचा कि अगर यहां पर अगर मैं यूज कर लिया कॉस ए प्लस बी, तो यहां भी सिमिलरली मैं यूज कर सकता हूं कॉस ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, फिर माइनस साइन बीटा साइन गामा, क्योंकि यहाँ ए और बी का रोल प्ले कर रहा है बीटा एंड गामा। यहां से कॉस अल्फा पहले से था, इसको रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखो कि अब हम इस कॉस गामा से ना, कॉस गामा से इस टर्म को और कॉस गामा से इस टर्म को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो कॉस गामा जब इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से, तो बन जाएगा कॉस अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है। फिर इससे माइनस था तो माइनस, फिर साइन अल्फा साइन बीटा है, इधर कॉस गामा आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑलराइट, नाउ फिर सिमिलर वही चीज यहां भी किया, सेम चीज। इस कॉस अल्फा से हमने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे टर्म दिख गया, क्या बनेगा, तो जो ये वाला टर्म था आपका कॉस बीटा कॉस गामा, वो बन जाएगा कॉस बीटा कॉस गामा यही है, कॉस अल्फा मैंने इसको पहले लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में तो किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किए तो साइन बीटा साइन गामा और कॉस अल्फा यहाँ आ गया, बीच में माइनस था यहाँ तो माइनस आ गया, लेकिन एक माइनस इस पूरे के बाहर है तो वो मैंने रहने दिया, इसका आगे यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो ये टर्म तो पहला था, ये दूसरा। फिर हमने क्या किया कि ये माइनस को अंदर ले जाना शुरू किया। तो जैसे ही इसको मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं, देखो तुम ऐसे देखो, यहां लिखा है माइनस ए माइनस, तो जैसे अंदर ले जाऊंगा तो माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो वो एक स्टेप मैंने, है ना, हवा में रखा। हवा में रखने का इन द सेंस कि दिमाग में कैलकुलेट किया। देखो बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि कुछ स्टेप्स आपको, है ना, मेमोरीज में ही करने होते ताकि टाइम सेव कर सके। अब चाहते तो मैं एक स्टेप और लिख देता, कुछ नहीं, ये पूरा टर्म लिखता, फिर माइनस के साथ इसको लिखता और प्लस के साथ इसको लिखता और फिर कैंसिल करता। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप चाहते हो टाइम सेव करना, वैसे तो अभी इनिशियल में हो तो ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको इतना हैबिट में बना दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टेप्स, आप सीधा क्वेश्चन देखोगे 2-3 स्टेप तो दिमाग में ही कर लोगे। ऐसा हैबिट एक दिन में नहीं आएगा, जब हम बार बार कैलकुलेशंस करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, बेसिकली जो एक स्टेप मैंने हवा में रखा वो ये है कि जो बाहर में ये माइनस साइन था आपका, है ना, एक बार मैं और दिखाता हूं आपको, ये माइनस साइन,
ये माइनस जब इसके साथ जाएगा तो ये तो प्लस में है अभी अंदर, तो बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस का बनेगा। और प्लस का यहाँ पे प्रेजेंट था तो हमने तुरंत इसको यहां से कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये वाला टर्म पूरा, उसको तो मैं यहां लिख दिया, यहां पे देख रहे हो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब इधर राइट साइड में क्या बचा, तो ये बचा माइनस साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। लेकिन ये माइनस जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो उसको मैं पहले लिख दिया प्लस वाले को। देखो साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा, यहां भी क्या था साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा, लेकिन यहां माइनस के साथ था तो इससे जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, तो इसको मैं पहले रख दिया, इसको यहां लिख दिया बस। अब उसके बाद कुछ नहीं किए, मुझे साइन बीटा यहां दिखा और साइन बीटा यहां दिखा, तो मैं दोनों में साइन बीटा कॉमन ले लिया, तो इधर से बच जाएगा साइन गामा कॉस अल्फा। तो देख रहे हो साइन गामा कॉस अल्फा यहां बच गया। इधर क्या बचेगा साइन अल्फा कॉस गामा, तो साइन अल्फा कॉस गामा यहां आ गया। तो जैसे ये लिखा तो ये जो पूरी आइडेंटिटी हमको दिख गई, ये वाली पूरी, साइन बीटा को रहने दिया, ये दिख गया मुझे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाली मैं लिख देता हूं साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है बेटा साइन ए इंटू कॉस बी, फिर क्या आता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, यही तो लिखा है यहाँ पर। अब ए की जगह गामा कर लो और बी की जगह अल्फा कर दो, देखो आपको क्या मिलेगा साइन अल्फा, ए की जगह गामा है तो साइन गामा कॉस अल्फा, फिर कॉस गामा साइन अल्फा, यही तो मिलेगा। तो कहीं पर साइन ए माइनस बी लिखा है तो इतना लिख सकते हैं, तो कहीं पर ये लिखा है तो उसको इतना भी तो लिख सकते हैं अपोजिट में, तो वही मैंने इसको शॉर्ट कर दिया साइन गामा माइनस अल्फा से, और यही राइट साइड था बेटा। क्लियर होगा बोलो? यस सर।